स्टार गॉड रिलेम की एपिसोड नंबर 27 के साथ आ चुका हूँ। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले वाले एपिसोड का एंड हुआ था कि कैसे हमारा यीजिंग दोबारा उस केव के अंदर जाता है। उस केव के अंदर उसे दोबारा से फ्रोज ड्रैगन हेल्बर्ट मिल जाती है। दोबारा से नहीं बोलेंगे बट हाँ, वो दोबारा से उसको अपने हाथ में रख लेता है। पहले रखा था बट वो दोबारा उसको लेने के लिए आता है। खैर उसे घुमा के वो एक हमला करके देखता है जहाँ पे अचानक से ना बहुत ज्यादा आइस निकल जाती है। मतलब ये जो हेल्बर्ट है काफी एक्सट्रीमली पावरफुल है और उसके हाथ में एक बहुत ज्यादा पावरफुल वेपन लग चुका है जो उसको फाइटिंग में बहुत ज्यादा मदद करेगा। कहता है ये वेपन तो काफी ज्यादा खतरनाक पावर रखता है। देख के मजा आ गया कि मेरे पास जैसा आईसी वेपन है। लगता है जैसे ये आर्टिफैक्ट का मेरे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा और ये मेरे लिए तो इसका मतलब बहुत ज्यादा मजा भी आने वाला है। बट अचानक से दिखाते वो हेल्बर्ट उसके ऊपर ही हमला करना चालू कर देता है। वो कहता है ये क्या हो रहा है, क्या ये मेरे शोल्डर को यहाँ पे पूरी तरह से पियर्स कर देगा। और थोड़ी देर बाद उसे दर्द होता है और उसके ऊपर जब वो वार करता है तो वहां पे एक टैटू बन जाता है जो कि थोड़ा मोटा ड्रैगन जैसा लग रहा होता है। मतलब उसके हाथ में उस ड्रैगन का सील होता है। कहता है कि लगता है जब मैं अपनी हिसाब से चाहूँ तब मैं अपनी हिसाब से इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। यानी मेरे पास इस हेल्बर्ट की पावर है और इसने मेरे को अपना मास्टर भी चूज कर लिया है। कहता है कि अब बारी है इस पानी के अंदर जाके देखने की। शायद हो सकता है मैंने यहाँ पे कुछ देखा तो था जब मैं इस पानी के अंदर सिस्टर यूनी को बचाने के लिए आया था। पॉन्ड के अंदर मैंने एक लाइट को महसूस किया था। मुझे दोबारा चेक कर लेना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ से कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता। जो भी चीज यहाँ पे मिलेगी वो बिल्कुल भी कॉमन नहीं होने वाली। चलो देखते हैं। और वहाँ पे सामने की तरफ उसे वही लाइट चमकती हुई दोबारा दिखाई देती है। वो कहता है ये तो कोल्ड स्नो एसेंस है, इसका काफी ज्यादा सही है। ये किस तरीके का सब्सटेंस है जो कि मिलना काफी ज्यादा रेयर होता है कि ये कभी कभार ही दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब है कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी खोज भी है। ये इतनी ज्यादा इसीलिए खास है क्योंकि इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ चीजों को रिफाइन करने के लिए या फिर बोल सकते हो ऐसी ताकतवर वेपन्स को बनाने के लिए होता है जिससे वो काफी ज्यादा फायदेमंद होती है। मतलब कोल्ड स्नो एसेंस का काम इसीलिए ज्यादा बेहतर होता है क्योंकि उससे वेपन्स को फोर्ज किया जाता है और आपकी कल्टीवेशन स्पीड को भी दुगना किया जा सकता है। एक तो ये हीलिंग के लिए काम आते हैं, पर से ये जो चीजें होती है ट्रेजर्स के बराबर ही होती है। और क्योंकि मैंने पहले से ही अपनी उंगलियां यहाँ पे हेल्बर्ट पे तो रख ही दी है तो उस वजह से अब मैं बिल्कुल भी शर्माऊंगा नहीं और यहाँ पे जल्दी से इन चीजों को भी अपनी थैली में भर के ले जाने वाला हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। और वो सभी थैली में भर के ना आगे निकल जाता है, मतलब ले जाता है अपने साथ। मन में कहता है जाते हुए कि इतनी सारी चीजें मेरे पास आ चुकी है। फ्रोज ड्रैगन हेल्बर्ट भी मेरे पास है, एक खतरनाक आर्टिफैक्ट, और बाकी मैंने वहाँ पे कोल्ड स्नो एसेंस को भी निकाल लिया है जिससे मेरी कल्टिवेशन स्पीड बढ़ेगी। अकेले में कल्टिवेट करूंगा। शायद अब मैं 5th लेवल के रिलेम के जो मास्टर्स होते हैं उनको भी आसानी के साथ हरा सकता हूँ। तो सामने दिखाई देता है कि एग्जिट पे वही लड़की यानी जुयन होती है। वो काफी ज्यादा चिंतित होती है हमारी यूजिंग के लिए, तो वो वहीं पे खड़ी होती है। वो भी बहुत शौक होता है कि आखिर वो अकेली बाहर क्यों खड़ी है, यूनिंग कहाँ है। तो यहाँ पे वो पूछता है कि बिग सिसान आखिर मुझे बताओगी कि यूनिंग कहाँ है, तो अकेले ही क्यों। और यहाँ पे अचानक से जब मैं बाहर आ रहा हूँ तो सिर्फ तुम ही दिखाई दे रही हो। तो वो कहती है कि यूनिंग जो है ना वो किसी को ढूंढने उसने किसी को देखा था जो काले कपड़ों में था, तो इस वजह से उसने पीछा करना शुरू किया क्योंकि वो अपने जैसे लोगों की तलाश में जो यहाँ पे हमें वापस से इस जगह से बाहर निकाल सके, क्योंकि हम हमेशा के लिए तो यहाँ नहीं रह सकते ना। तो किसी शख्स का पीछे करी जो कि काले कपड़ों में, और उसी का पीछे करते हुए वो यहाँ से निकल गई है। तो हमारे यीजिंग भी कहता है कि क्या कोई काले कपड़ों में शख्स, उसे बहुत ज्यादा अजीब महसूस होता है। उसे लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो कहता है कि बिग सिस्टर हमें जल्दी से ना यूनिंग का पीछा करना होगा। मन में कहता है वो लड़का कोई भी हो वो बहुत ज्यादा अच्छा शख्स तो हो नहीं सकता, यानी वो बहुत ज्यादा कमीना शख्स होगा और वो यहाँ पे यूनिंग काफी ज्यादा बड़े खतरे में, हमें जल्दी उसे बचाना पड़ेगा। जुयुन कहती है कि यीजिंग आखिर हुआ क्या है, क्या सिस्टर यूनिंग काफी ज्यादा बड़े खतरे में है। तो यीजिंग ही कहता है हाँ ऐसा ही समझ लो, हमें जल्दी जाके उसको बचाना होगा। और यहाँ पे ऐसा भी नहीं कह सकते कि वो कोई अच्छा शख्स होने वाला है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही शख्स आराम से घूम सकता है जो कि मर्डरर है और वो हर किसी को ढूंढ रहा है जिससे वो सभी लोगों को मार सके। हमें किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना। साइड से उसके ऊपर अचानक से हमला होता है। जब उसके ऊपर साइड से 2 केनाई से हमला होता है तो हमारा यीजिंग उसको डॉज कर लेता है। साइड में हटते हुए बोलता है कि बिग सिस्टर आन तुम्हें बच के रहना पड़ेगा, ये शख्स थोड़ा पावरफुल हो सकता है। तो वो बंदा भी निकल आता है मैन इन ब्लैक, जिसको सिस्टर आन अपने हमले से संभालने की कोशिश करती है और वो बंदे के आधे कपड़े फट जाते हैं जब वहां से धुआं हटने लगता है। तो यहाँ पे हम जान पाते हैं उसके आधे कपड़ों को देख के, और आप भी समझ गए होंगे कि शायद ये कौन है। और जो नहीं समझा ना, ये शख्स बहुत ज्यादा जाना पहचाना है जो लोग पास्ट की सीरीज और एपिसोड्स को देखते हुए आ रहे हैं। चलो वीडियो पॉज करो, कमेंट बताओ यार, मैं भी देखना चाहूँ। मतलब तुम देखते भी हो, वैसे भी तो 1 महीने से डाली नहीं, बट हाँ देख लो, बताओ। जुयन कह रही होती है कि ये कौन है, वैसे इसके आधे कपड़े फट चुके हैं और पता नहीं अटैकर आखिर है कौन। और ये मेरे हमले से भी बिल्कुल भी जख्मी नहीं हुआ। यीजिंग ही कहता है चाहे जो भी हो ये बंदा बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, यानी ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और हमारे से ज्यादा ताकतवर है और वो अपनी पावरफुल एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए बहुत ज्यादा ताकत के साथ हमला करता है। यीजिंग भी आगे बढ़ता है और एक से पंच और एक किक टकराती है। जब पंच और किक का सामना होता है तो उसके बाद हम उस मैन इन ब्लैक के हाथ की तरफ देखते हैं जो कि आधा ड्रैगन में होता है। और अभी तक कोई नहीं समझाना तो आपको समझ जाना चाहिए था यार। यीजिंग
ये मन में कह रहा होता है, जब मैंने अपने पैर को उस बंदे के हाथ के साथ टकराया तो मेरा पैर काफ़ी ज़्यादा नम महसूस हो रहा है। मुझे भी लग रहा है कि ये जो मैन इन ब्लैक है काफ़ी पावरफुल है और हो सकता है ये 5th लेवल का एक्सपर्ट हो। बट इसकी ताकत मैं देखते ही बता सकता हूँ कि ज़िया यूनिंग से तो काफ़ी कमज़ोर है ये शख्स, अगर उसके साथ इसका 1 ऑन 1 मैच होता है। बट वो उसके कपड़ों की तरफ और उसके हाथ की तरफ देख के समझ जाता है, कहता है कि 1 सेकंड, क्या ये तुम हो? तो यहाँ पे यूनिंग भी हैरान होती है कि ये ज़िंग, क्या तुम इस पर्सन को जानते हो? ये ज़िंग ही कहता है, हाँ मैं इसको कैसे नहीं जानता, ये हमारा पुराना दोस्त। क्यों? मैं सही कह रहा हूँ ना टीचर चूजियान। तो उसके बाद टीचर चूजियान बाहर निकलते जो कि वही इनके पुराने की और इनकी क्लास का पूरे इंचार्ज भी थे। तो वो टीचर का भी अपना ही डायलॉग होता है, वो भी ब्राइट बुलाते ही बात करते हैं तो वो भी कहते हैं कि हाँ तुमने सही रहा है। जुयन कहती है कि टीचर चूजियान आखिर ये सब आप क्यों कर रहे हो? आपको नहीं लगता कि आप एक टीचर हो हेवनली स्टार एकेडमी के, ये सब करना आपको शोभा नहीं देता और आप ये सब स्टूडेंट को मारना पीटना ये सब बंद कीजिए और यहाँ पे अपनी जो भी गुनाह है उनको मान लोगे तो यहाँ पे थोड़ी बहुत सजा आपको कम भी मिलेगी। तो टीचर चूजियान भी ले भाई हंसना चालू कर देते हैं, कहते हैं कि तुम्हें कुछ पता भी है कि आखिर मैं क्या कर रहा हूँ? जो मैं कर रहा हूँ तुम उसके बारे में तो बिल्कुल नहीं जानती होगी और ऊपर से मैं अगर सच्चाई भी तुम्हें बता दूंगा तो मेरे रीजंस को सुन के भी तुम्हें यकीन नहीं होगा और तुम मेरे ऊपर बात पे भरोसा भी नहीं करने वाली। तुम्हारे जैसे लोगों को बस घर में छुप के रहना आता है और वो बस दूसरों की परेशानियों से भागते हैं और तुम्हें कोई भी मतलब नहीं होता कि भले यहाँ पे इस क्रूल वर्ल्ड में कुछ भी चले। वो फिर से चूजियान से पूछती है कि बताइए ना, तो यहाँ पे वो कुछ बताता नहीं, बताने का चाहता ही नहीं होता। तो यहाँ पे ये कहता है, अब टीचर चूजियान भी बताना नहीं चाहते तो लगता है जैसे ये मुसीबत तो खड़ी हो ही चुकी है। खैर अगर मैं टारगेट को देखते हुए जो टीचर चूज आना है वो आखिर किसके पीछे है, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ एक ही रीजन दिखाई देता है, वो है सिस्टर जिया यूनिंग। तो यूनिंग के पीछे ही तुम लोग हो सकते हो, तुम्हारा पूरा गैंग हो सकता है क्योंकि लगता नहीं तुम अकेले काम कर रहे हो। तो उसकी चालाक निगाहों को देख के तो हमारे टीचर चूज यान भी शौक होते हैं और कहते हैं कि बच्चे तू काफी ज्यादा क्लेवर हो, तुमने देखते हुए तय कर लिया कि हमारा ये टारगेट हो सकता है सिस्टर जिया यूनिंग। और ऊपर से ये बात भी सच है कि हमें कोई मौका मिला नहीं कि जिस मौके के साथ हम सिस्टर जिया यूनिंग के यहाँ पे करीब पहुंच पाए या उस लड़की के करीब पहुंच पाए। उस लड़की के करीब पहुंचना हमारा बहुत ज्यादा जरूरी था। और ऊपर से स्टार एकेडमी के लोग या पहले जो कि एल्डर वगैरह है उन्हें भी लगा था कि ये जगह पे ट्रेनिंग ग्राउंड में कोई ऐसा नहीं होगा जो यहाँ पे आके हमला करे, क्योंकि ये काफी ज्यादा सेफ प्लेस है, क्योंकि हमारे जैसे टीचर यहाँ पे सबका ख्याल। वो लड़की जो प्रिंसेस है यूनिंग वो सिर्फ अकेले यहाँ पे आ सकती है, वो भी इस ट्रेनिंग ग्राउंड में जहाँ पे हमारे पास एक अच्छा मौका होता है और हम इस अच्छे मौके को नहीं जाने दे सकते। तो यहाँ पे हमारी जुयून कहती है कि अगर तुम्हारा टारगेट जिया यूनिंग थी तो तुमने आखिर ऐसा बाकी सारे इनोसेंट लोगों के साथ क्यों किया जो लोग यहाँ पे प्रैक्टिस। तो टीचर चूजियान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम किस इनोसेंट लोगों की बात कर रही हो? यहाँ पे कोई भी इनोसेंट नहीं है। तुम एक बिगड़ैल अमीर घर की बेटी हो जिसको चीजों के बारे में नहीं पता होता। तुम बस सिंपल माइंडेड कमीने लोग होते हो जो कि बस धब्बा होता है इस जैसी पूरी दुनिया के लिए। तुम्हारे जैसे अमीर लोगों को होना भी नहीं चाहिए, इस जैसे रियल वर्ल्ड में तुम्हारी कोई जगह ही नहीं है। तुम जानते हो भी कि तुम्हारे जैसे नोबल्स ने कितने सारे लोगों की जान ली है। हमारे जैसे गरीब लोग जो कि गरीब परिवार से आते तो लोग एकदम डॉग या पिग के समान है जिनके ऊपर तुम पैर रख के आगे गुजर जाते हो। तुम जानते भी नहीं कि हम अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं और कैसे अपनी जिंदगी को बचाते हैं, जबकि वहीं तुम्हारे जैसे अमीर घर के बिगड़ैल लोग होते हैं जो कि अमीर होने का फायदा उठाते हैं और अपनी पूरी जिंदगी मजे से गुजार। मुझे पता है, मुझे भी यकीन है कि तुमने अपनी जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से गुजारी हुई। खैर तुम तो वैसे भी मेंबर ही हो इंटरनल हेवन फैमिली। यार एपिसोड का एंड यहीं पे होता है और हमें इसके रीजंस के बारे में पता कौन सी ऐसी हिडन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके ये टीचर चूजियान ने प्लान किया है कि ये यूनिंग को पकड़ेंगे, वो भी शायद आगे पता चले। सायोनारा बाय।